हर हर महादेव। महादेव की कृपा सदैव आप पे और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज ही एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी की कथा हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुकी है। आशा करती हूँ आप वहां जाकर उसे अवश्य सुन लीजिए। तो अब हम सुनेंगे फागुन मास का आगे का महा। एक समय श्री सूत जी को नैमिषारण्य तीर्थ में बैठकर सोने का आदि ऋषियों ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया और फिर वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए। तब उनके बताए हुए आसन पर महर्षि कुमार सूत जी भी विनयपूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, मुने अब आप हमें पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यम कथा भी सुनाइए। श्री सूत जी कहने लगे, मैं सरस्वती श्री गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणामृत को नमस्कार करके उनके सबके नियमित धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में नमस्कार सर झुकाकर उन सब की कृपा से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सरस्वती नंदन व्यास जी युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। भीमसेन आदि सभी भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ खड़े होकर और युधिष्ठिर के सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मा जी ने व्यास जी से उन्हें पवित्र और दिव्य कथा सुनाई और कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय धर्मराज की उत्तम कथा भी सुनना चाहता हूँ, कृपया कर आप मुझे कथा सुनाइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे धर्मराज, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तरह तरह की लताओं और गुल्म से सुशोभित यह कथा बहुत पुण्यदायक है तथा निरंतर फलों से भर। किसी को किसी से कोई भय नहीं होता, वहाँ पर किसी का किसी से वैर नहीं है। वहाँ पर व्याघ्र चूहे बिल्ली एक साथ खेलते हैं, मेंढक सांप एक साथ खेलते हैं, मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मरान्य में महानंद मय दिव्य और पावन से अति पावन में स्वर्ग है और स्वर्ग में देवता लोग धर्मरान्य निवासियों की प्रशंसा करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम यह क्यों रखा? तब व्यास जी बोले, राजन, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की और तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ परिजात वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की, हे नीलकंठ, आपके अनंत स्वरूप है, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप कैवल्य और अमृत स्वरूप है, आपको नमस्कार है। देवता जिनका अंत नहीं जानते उन भगवान शिव को नमस्कार है। नमस्कार है वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, उन शिव को नमस्कार है। भगवान, आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। देव, आप ही सब कुछ है, आप में ही सबकी स्थिति है। इस श्लोक में सभी प्रकार की स्तुतियों के द्वारा स्तवन करने योग भी आप ही हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा ये संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर उनसे कहने लगे कि देवताओं, तुम क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, सबके दुखों का नाश करने वाले हे महादेव धर्मात्मा, धर्मराज ने बड़ी दुस्सह तपस्या की है। न जाने वो देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सभी देव उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं। देवेश, आप उन्हें उठाइए तपस्या से। महादेव जी बोले, देवताओं, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें धर्मराज से कोई भय करने की जरूरत नहीं। यह सुनकर सभी देवता वहां से भगवान शिव की परिक्रमा और बारंबार नमस्कार करके अपने स्थान को निर्भय होकर चले गए। परंतु देवराज इंद्र को नींद नहीं आई, उनकी सुख शांति खो गई। मन ही मन सोचने लगे, अरे मेरे लिए तो बड़ा ही विघ्न उपस्थित हुआ। धर्मराज ने कहा, मेरा पैर हड़पने के लिए वो कठिन तपस्या प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा, देवतागणों, मैंने बहुत कलेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है उसी को धर्मराज मुझसे छीनना चाहते हैं। यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी बोले, फिर तो हे देवराज, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। उन सभी को भगवान शिव की बात पर और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद तरह तरह के उपाय सोचने लगे। तब देवराज इंद्र ने अप्सराओं से कहा कि तुम सब शीघ्र ही वहां पर जाओ और वहां पर धर्मराज दुष्कर तपस्या में लीन है, वहां पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ कि जिससे वे अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं, उनका ध्यान भंग हो जाए। इंद्र का वचन सुनकर वर्धनी नामक अप्सरा कहने लगी, हे पाकशासन, मैं देवता के कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वर्धनी उस स्थान पर जहाँ धर्मराज तपस्या कर रहे थे वह अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर अपने गलों को रोली की बिंदी और नैनों में काजल लगाकर मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने का नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा शुद्ध होता। वह वर्धनी ने
धर्मराज को शुद्ध सा हुआ देखकर पूछा, प्रभु समस्त चराचर जगत में धर्म ही स्थित है, वही साक्षात धर्म रूप होकर आप ये दुष्कर तपस्या क्यों कर रहे हैं? धर्मराज जी कहने लगे, भामिनी मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। सुनकर वर्धिनी बोली, धर्मराज इस तपस्या के कारण ही तो देवराज इंद्र आपसे भयभीत हो गए और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं के कहने पर मैं आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धिनी की इस सत्य भाषण से अर्थात उनके सत्य बोलने से सूर्य नंदन यमराज बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धनी से इस प्रकार कहा, मैं समस्त पाप कर्मा दुष्ट आत्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्रिय मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ, वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ, तुम कोई मनवांछित वर मांगो। वर्धिनी तब कहने लगी, हे धर्मदारियों श्रेष्ठों, मुझे लोगों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरतापूर्वक निवास प्रदान कीजिए। धर्मराज जी कहने लगे, तथा अस्तु। अब उन्होंने शीघ्रता से ही दूसरा वर मांगो। वर्धिनी से कहने लगे, महामते इस महाक्षेत्र में इस स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सभी पापों का नाश करने वाला हो, उसमें किया हुआ दान होम तप स्वाध्याय सब कुछ अक्षय हो। तथा अस्तु कहकर भगवान धर्मराज मौन हो गए। तब वर्धिनी ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी 3 बार परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगे, हे देवेश आप सूर्य नंदन यमराज से भय मत लीजिए, वे तो यश प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई, जिसके बाद धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र और सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहाँ धर्मराज तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर महादेव कहने लगे, हे धर्मराज तुम्हारी इस तपस्या से मेरा मन बहुत संतुष्ट है, तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज अपनी समाधि से उठकर खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों द्वारा उन्होंने लोकनाथ भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। योगी रूपी आप परमेश्वर को नमस्कार है। हे नीलकंठ आपका स्वरूप तेजो में है, आपको नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं उसके अनुरूप की विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है। आप नित्य सौम सुखरूप स्वरूप और श्री हरि आपको नमस्कार है। हे लोकपाल आपको नमस्कार है। आप रुद्र भीम और शांत स्वरूप है, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर आपके सभी अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण है, दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में आप धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले और दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपने कामदेव को भस्म किया, आपको नमस्कार है। हे प्रभु मेरे द्वारा की गई इस स्तुति का जो पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल इसे पढ़े अथवा सुने, वह सभी पापों से मुक्त होकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज जी ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की, तब शिव जी कहने लगे, महाभाग तुम्हारे मन में जो कोई इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। यमराज कहने लगे, प्रभु अगर आप मुझे मनवांछित वर देना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मरानी के नाम से तीनों लोक में प्रसिद्ध प्राप्त हो। महादेव जी कहने लगे, धर्मराज यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मरानी के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छा है तो बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। धर्मराज कहने लगे, भगवान 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो और ये समस्त देहधारियों के पवित्र और सनातन मोक्ष स्थान हो। महादेव जी बोले, तथा अस्तु, एक अंश से इस तीर्थ में मेरी ही स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहाँ अंतर ध्यान हो गए, जिसके बाद वहाँ एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ, धर्म के द्वारा प्रस्थापित हुआ और वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्म व्यापी का निर्माण किया जो बड़ा मनोरम है। अगर आप धर्मेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिनमें एक हिमाचल में है, दूसरा बनारस में है। धर्मराज जी ने वहीं पर धर्म व्यापी का निर्माण किया है, जिसमें स्नान और जलपान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश अर्थात बीमारियों के नाश और कलेश की शांति के लिए उस धर्मव्यापी स्नान करके यम तर्पण करता है, उसका कोई उपद्रव कोई परेशानी नहीं होती। अंतर्याति जारी 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत स्थान पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग हैं सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते जो उस परम पुण्य धर्मव्यापी में स्नान करके शमी के पत्तों के बराबर भी पिंडदान करता है, वह गर्भवास को नहीं प्राप्त होता और वहाँ भयंकर महाकुंभी पाक रग तथा अंत तामिस आदि नरक से भी मुक्ति पा जाता है। धर्मवापी में तर्पण करने से बहिषद अग्नि स्वाद आजप और सोमपति उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित
पर स्त्री गमन तथा सोने आदि की चोरी का पाप करते हैं वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट हो जाता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप फिर लोप हो जाता है। पुण्य पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होते हैं वह सब 100 वर्ष तक नित्य बढ़ते रहते हैं। मन में कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए वह मुक्तिदायक, सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सब अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव।